Guys, I'm back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching for academic and competitive exams. हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ्स और सब्जेक्ट मैथ्स में हम लोग कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसकी हमने अभी तक 11.3 तक कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करने वाले हैं। सो देखें क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर जिसका रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में है आपका 0.63। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट का पहले कर लेते हैं हम लोग। वॉल्यूम निकालना है इसमें स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम मैंने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस करा हुआ है। सो रेडियस क्या दिया हुआ उसने, फर्स्ट पार्ट में रेडियस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, सो 4/3 पाई 22/7 आर का क्यूब यानी 7 इंटू 7 इंटू 7। एक 7 तो इसके साथ कट गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 88 इंटू 7 7 ज़ा 49 अपॉन 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 4312 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड करके 1437.33 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये निकल गया आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ उसने आपको, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है रेडियस कितना 0.63 मीटर। क्या, सो वही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है आपका 4/3 पाई आर का क्यूब यानी 4/3 22/7 आर का क्यूब यानी 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। ठीक है, इसको जब मैं इसके साथ काटूंगी ये कुछ ऐसा आएगा 0.09, क्योंकि 7 9 से 63 होता है। क्लियर, और 3 के साथ जब मैं काट रही हूँ उसको 0.63 को, तो ये आ जाता है आपका 0.21। ठीक है, सो मेरे पास क्या बचा 4 इंटू 22 इंटू 0.09 इंटू 0.21 इंटू 0.63। इन सबको मल्टीप्लाई करके अगर आता है तो वो है 1.047816 मीटर का क्यूब। अब इसको मैं अप्रॉक्स में लिखूंगा तो ये लिखूंगी, सॉरी, तो मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ से राउंड अप करूंगी, यानी ये हो जाएगा 1.05। पता है ना कि अगर पॉइंट के बाद 2 ही टर्म लगानी होती है और जो थर्ड टर्म होती है अगर 5 से बड़ी हो उसके आगे वाली टर्म तो उसका एक नंबर बढ़ जाता। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1.05 मीटर का क्यूब। क्लियर, ये आपका आ गया पार्ट नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में उसने बोला फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, गोल बॉल की शेप में स्फीयर होता है, उसका डायमीटर उसने कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। आपको उसने बोला कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अगर हम लोग एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल जो है किसी एक बॉक्स में डालते हैं, ठीक है, वो पानी से भरा हुआ है, किसी बॉक्स में डालते हैं पानी से वो भरा हुआ है। अगर एक स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर, आपको बताना है कि कितना पानी जो होगा उससे डिस्प्लेस्ड हुआ उस कंटेनर से। वो कैसे पता चलेगा, कि जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, जितना इसका वॉल्यूम होगा उसी से पता लगेगा। यानी इस क्वेश्चन में भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस यानी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो उसने हमें दिया क्या है, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना है आपका 28 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ जाएगा d/2 यानी 28/2 इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। मैं लिखूंगी यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किसकी बदले होता है, किसके बराबर होएगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल के, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल के बराबर होगा ये। ठीक है, तो लगाइए फार्मूला। क्या फार्मूला स्फीयर का,
4/3 पाई आर का क्यूब 4/3 22/7 आर कितना 14 इंटू 14 इंटू 14। ये आ गया। क्या कटेगा 7 के साथ 7 2 ज़ा 14। आपके पास आ गया 4 इंटू 44 इंटू 14 इंटू 14/3। इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करने जाऊं तो ये होता है 34496 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 11498.66 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आ जाएगा आपका आंसर। क्या आगे समझ। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका क्या है। नेक्स्ट पार्ट में उसने आपको डायमीटर दिया हुआ है 0.21 का। ठीक है, यानी बॉल का डायमीटर कितना आ गया 0.21। तो हम लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल्स टू 0.21 मीटर। रेडियस कितना है, रेडियस आपका आ जाएगा 0.21 डिवाइडेड बाय 2 मीटर। अब अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड is equals to वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल के बराबर है। क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब 4/3 22/7 आर का क्यूब यानी 0.21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.21 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। अब 2 11 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2 0 पॉइंट कट सकती हूँ मैं इसको 0.7 से कट जाएगा क्योंकि 3 7 ज़ा 21 होता है। अब 3 को इसके साथ काट सकती हूँ, ये 0.01 आ गया। तो मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पे मेरे पास बच गया है 2 11 ज़ा 2 2 ज़ा, ये 2 इसके साथ कट जाएगा, सॉरी 11 इंटू 0.01 इंटू 0.21 इंटू 0.21 ये बच गया। क्लियर। सबको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा जो आंसर आता है वो क्या आ जाता है, वो आता है 0.00485 मीटर का क्यूब। ये आ गया आपका अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल। एक बॉल है आपके पास, मेटल की बॉल है तो स्फीयर, ठीक है, अंडरस्टूड। उसका डायमीटर जो है वो कितना दिया हुआ उसने, उसने डायमीटर दिया हुआ 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज अ मास, मास कितना होगा उस बॉल का अगर डेंसिटी है जो मेटल की वो 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आपको मास फाइंड आउट करना है जबकि डेंसिटी आपको कितनी दी हुई है, उसने डेंसिटी दी हुई है 8.9 ग्राम। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डायामीटर। डायमीटर कितना था आपके पास 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, रेडियस 4.2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल कितना है, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर का क्यूब यानी 4/3 22/7 इंटू आर 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 7 7 को इसके साथ ये आ जाएगा 0.3। ठीक है, और ये इसके साथ कटेगा 0.1। ठीक है, 4 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 ये आ गया, जिसको सबको मल्टीप्लाई करके मेरा कितना आ रहा है 38.808 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, ये तो वॉल्यूम फाइंड आउट किया। अब हमने निकालना क्या है, उसने पूछा हमें मास। ठीक है, सो मास का जो फॉर्मूला होगा मास ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है आपके पास 38.808
इंटू डेंसिटी कितनी है, 8.9 ग्राम है, 8.9 ग्राम। क्या, अब करिए इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपका 345.3912 ग्राम। ये आ गया आपका आंसर। क्या, जो आपका वॉल्यूम निकला था तो उसको आपने करना था 8.9 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाता मास। ओके गाइस, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डायमीटर ऑफ ए मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यानी मून का जो डायमीटर है, ये मून सपोज कर लो, इसका डायमीटर जो है अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। ये मून आ गया, ये अर्थ आ गया, यानी इसका डायमीटर 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ के बराबर होगा। क्लियर। अगर ये अर्थ के बराबर आ रहा है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट में क्या आएगा, डायमीटर ऑफ अर्थ, अगर मैं डी मान लूँ डायमीटर, सो डायमीटर, लेट करें, डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, D/4, क्योंकि 1/4 बोला उसने। ठीक है, उसी हिसाब से रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो गया, D/2, और रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, R=D/4 मल्टीप्लाई 1/2 विच इज इक्वल टू D/8। ठीक, अगर ये आ जाएगा तो उसने फ्रैक्शन बोला, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो मैं यहाँ लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्या आ जाएगा मेरे पास, फॉर्मूला क्या, वही स्फेयर का 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब। ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ, इसका आर कितना है, D/2 का होल क्यूब अपॉन, सॉरी ये आ जाएगा मून का, D/8 आएगा यहाँ पे, D/8 का होल क्यूब अपॉन D/2 का होल क्यूब। क्लियर। इसका D/8 कितना आएगा, D/8 का होल क्यूब, ये उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2/D का होल क्यूब। खोल लो इसको, D/8 को खोलूंगी मैं 3 टाइम, ठीक है, इसको भी खोलूंगी मैं 3 टाइम, ये 3 इसके साथ कट जाएंगे, 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 4 जा, ये आ जाएगा 1/64। क्लियर। ये हमारा जो था वो क्या था, वॉल्यूम ऑफ मून जो है इज इक्वल्स टू 1/6, तो 64th निकला है किसका, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का, यही पूछा था उसने। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मून इज, उसने पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्लियर। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर इतना होल्ड। अगर आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, उसमें वो बोल रहा है कितने लीटर ऑफ वाटर आ सकता है, मिल्क आ सकता है, सॉरी, अगर उसका डायमीटर जो है वो कितना आ जाएगा, डायमीटर आ गया 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कितने लीटर ऑफ मिल्क आ सकता है। क्लियर। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन, डायमीटर इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास, 10.5 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू, इसका पॉइंट हटा लेते हैं, 10 इंटू 2, 2 5 2 ज़ा
टू ज़ा वन ज़ा, ये आ जाएगा 21/4 सेंटीमीटर इसका रेडियस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालना है आप लोगों ने। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू 2 आएगा, ये 2/3 पाई आर का 2/3 पाई आर का क्यूब। सो 2/3 22/7 आर का क्यूब यानी 21/4, 21/4 तो 21/4। 3 7 ज़ा, 7 को 7 के साथ, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 11 ज़ा काट दिया मैंने। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा है 11 इंटू 21 इंटू 21/4 इंटू 4, जो आ जाएगा आपका किसके इक्वल आ जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, लेकिन उसमें किसमें निकालने के लिए बोला? उसने बोला लीटर में निकालने के लिए। सो मैं जब इसको लीटर में निकालूंगी, मैं लिखूंगी इन लीटर, सीधा 303.1875 को डिवाइड कर दूंगी किसके साथ? 1000 के साथ। तो ये आ जाएगा मेरा 0.303185 लीटर, जिसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? 0.303 लीटर। क्लियर? ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका गाइस क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस ये थे 11.4 के 5 क्वेश्चन। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपको 11.4 कंप्लीट करवा दूंगी। टिल देन बाय एंड टेक केयर।